इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियां पर प्रकाश डालें। इसका आंसर है, रूस में बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता लेनिन था। उसका जन्म 10 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे सिम्बर्स्क नामक गांव में हुआ था। वह जारशाही का विरोधी और मार्क्सवाद का समर्थक था। उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य ग्रहण की और बोल्शेविक दल का नेता बन गया। 1905 की रूसी क्रांति में उसने भाग लिया था। मार्च 1917 में स्विट्जरलैंड से रूस वापस आकर उसने बोल्शेविक दल का नेतृत्व ग्रहण किया। अप्रैल थीसिस में उसने बोल्शेविक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम स्पष्ट किए। लेनिन ने करेंसी की सत्ता समाप्त कर बोल्शेविकों की सरकार स्थापित की। इस प्रकार रूस में सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी। सत्ता की बागडोर संभालने के बाद लेनिन ने रूस के विनिर्माण का कार्य आरंभ किया। 1924 में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति क्या है? इसका आंसर है, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया गया था, जिसमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल है। पहला है, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर टैक्स लगाया गया। दूसरा है, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। तीसरा है, यह सिद्धांत जारी रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी इसे किसान ही प्रयोग में लाएगा। चौथा है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय तथा क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफी छूट दी गई। पांचवा है, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। छठा है, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। सातवां है, विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। 3 नंबर अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। इसका आंसर है, रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण था। पहला कारण है, जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। जार का शासन अफसरशाही था जो जनताओं की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, किसानों की दयनीय स्थिति। इसका कृषि दासता समाप्त होने के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। तीसरा है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। इन्हें अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी मजदूरी कम थी। और चौथा है, औद्योगिकरण की समस्या। राष्ट्रीय पूंजी के अभाव में यहाँ औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा था। 5 नंबर पांचवा है, रूसीकरण की नीति। इस नीति से अल्पसंख्यक समूह का जार के प्रति आक्रोशित होना। छठा है, मार्क्सवाद का प्रभाव। यह मार्क्सवादी विचारधाराओं से रूस में मजदूरों एवं किसानों की क्रांति के लिए एकजुट होना। 4 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। इसका उत्तर है, रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। पहला प्रभाव है, रूसी क्रांति के बाद श्रमिक एवं सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। दूसरा है, विश्व दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया। समाजवादी गुट एवं पूंजीवादी गुट यूरोप की भी 2 क्षेत्रों में विभाजित हो गई, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तीसरा है, इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका देशों को उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए भी प्रोत्साहन किया। चौथा है, पूंजीवादी गुट और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जिससे दोनों वर्गों में शास्त्रों को बनाने का हार चली। 5 नंबर क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। इसका उत्तर है, यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी थे। प्रथम फ्रांसीसी यूरोपियन समाजवादी विचारक सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। समाज को निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। इसने नारा दिए प्रत्येक को उनकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन समाजवादी विचारक चार्ल्स फॉरियर आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। इनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर तथा कस्बों में काम करना चाहिए। एक अन्य यूटोपियन समाजवादी लुई ब्ला था। उसका मानना था कि आर्थिक सुधार को प्रभावशाली बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की जीवनी एक व सिद्धांतों का वर्णन करें। इसका आंसर है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। इनका जन्म जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स ने विन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन आगे पढ़ने के लिए वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। मार्क्स ने
एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवादी का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक को लिखा, जिसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना।